हाँ, भगवान इतनी बुरी किस्मत भी ना दे किसी को। प्रेमी बेवफा निकला और पति तो नफरत करता है। भगवान मुझसे बड़ा खुश है। मेरा पति तो मेरी परछाई की तरह मेरे आगे पीछे ही रहता है। मेरा पति ना जैसा भी है, लेकिन उसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कम से कम घर जमाई तो नहीं बना बैठा ना। रुको, पहले मैं इस मंगलसूत्र के मोती अभी रोलूं, फिर चले। शुभी अभी थोड़ी देर पहले हुआ, उसके लिए सॉरी। सॉरी। लग तो रहा है कि माफी दिल से मांग रहे हो। अब तुम माफी मांग ही रहे हो तो मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देती हूँ। किशमिश और चाचू की शादी की बात मैंने ही दादी के दिमाग में डाली थी, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं भी किशमिश की तरह नहीं चाहती थी कि तुम जेल जाओ। तुम जानते तो हो खाप को, उनको तो सिर्फ सजा देने से मतलब है। किसी ने क्राइम किया है या नहीं, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो भी किया है अपने पति के लिए किया, उसकी जिंदगी को बचाने के लिए किया। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया तो ठीक है, सजा दे दो मुझे, मार दो। वो पागल, ये क्या कर रही? सॉरी बोला। तुम्हें हमेशा मुझ में खामियां नजर आती है ना, कभी अच्छाई नहीं दिखी। आज भाई दूज पर मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आना चाहती थी ताकि तुम अपनी बहन से मिल सको। मैंने हमेशा खुद से पहले तुम्हारे बारे में सोचा है सम्राट, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी बेइज्जती की, वो भी सबके सामने। तेरी नौटंकी खत्म नहीं हो रही, दिन ब दिन बढ़ती नहीं जा रही। तुम्हारे बीरा ने ना आज मुझे नीचा दिखाया, मुझ पे चिल्लाया। ऐसे इंसान को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तो क्या करूं मेरी माँ, बोलना। उठक बैठक, वो भी सबके सामने चिल्लाया था ना मुझ पर। चलो। पागल, दिमाग खराब तो नहीं होगा तेरा? नहीं करूंगा मैं उठक बैठक। मैं क्या करूं? सॉरी बोला नहीं। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ माय लव। एक बार बोल कर तो देखो। और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? इसमें तू भी अब इसकी साइड ले रही है? देखिए, ये हस्बैंड वाइफ का मैटर है, इसे ना आप दोनों ही सॉल्व कीजिए। मैं आप दोनों के बीच कभी भी नहीं आऊंगी। ठीक है। बड़ी किस्मत से मिलता है ऐसा पति।
दोनों हमेशा ऐसे खुशी खुशी रहना। समझा था ना फोन पे, अगर मेरी बहन के साथ कुछ भी हरकत करने की कोशिश की तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। रख अपनी भतीजी को अपने पास और मेरी बहन रहेगी मेरे पास। दुष्यंत, तुम अपने अतीत को भूलकर आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्यों किशमिश में अपनी पहली पत्नी भावना की परछाई ढूंढ रहे हो? क्यों? तुमने जो भावना के साथ गलती की वो किशमिश के साथ मत दोहराना। मुझे डर लग रहा है कहीं कि भावना की तरह किशमिश भी तुम्हें छोड़कर चली ना जाए। ये देख, ये किशमिश के कमरे से मिला है, शायद उसके कॉलेज के दाखिले का कागज है। रोशन, तुम्हें उस लड़की का भरोसा जीतना होगा। सम्राट मौका ही ढूंढ रहा है कि वो अपनी बहन को तुझसे छीन ले। नहीं, नहीं, कोई भी मेरी किशमिश को मुझसे नहीं छीन सकता। मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। दुष्यंत और करिश्मा और सम्राट दोनों कमरे के बाहर हैं, धीरे से। इजाजत दीजिए, अब हम चलते हैं। और हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी अपनी बीवियों के साथ तमीज से पेश आने की। मैं आपकी भतीजी के साथ और आप मेरी किशमिश के साथ। ध्यान रखना। उस दरवाजे के पीछे कोई तो राज छिपा है जो ये दुष्यंत बाहर नहीं आने देना चाहता। पता लगाना ही होगा। क्या बात है? परेशान नजर आ रहे हो। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। नहीं करिश्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे दीपू से कुछ काम है, दीपू से मिलके आता हूँ। जब तक तुम कमरे में आराम करो। Are you sure? हाँ। थैंक गॉड मेरे और सम्राट के बीच सब ठीक हो गया। उसके लिए कुछ स्पेशल प्लान करती हूँ।
यहीं से रास्ता है उस कमरे तक जाने का। कि पेपर के टुकड़े दुष्यंत जी की पॉकेट में। इतनी सारी पेंटिंग्स। मेरा एडमिशन फॉर्म दुष्यंत जी की जैकेट में, वो भी फटा हुआ। ये पेंटिंग इस औरत को कहीं तो देखा है। हाँ, याद आया। मुंह दिखाई के समय दुष्यंत के हाथ में इसी औरत की पेंटिंग थी। आखिर ये औरत है कौन? और देखकर लगता है किसी ने बेदर्दी से इसकी पेंटिंग पर वार किया है, जैसे कोई इसको बेपनाह नफरत करता हो। मेरा एडमिशन फॉर्म क्या क्या किया क्या आपने? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। कोई है? कुछ मत बोलो। क्या हुआ है? कोई आया था यहाँ। आई थिंक हवा की वजह से सामान इधर उधर हो गया होगा। यहाँ कोई नहीं है। आप प्लीज टेंशन लेना बंद कीजिए। कब तक खैर मनाएगा दुष्यंत? तेरे राज तो मैं बाहर लाकर ही रहूंगा। मेरी बहन ने मजबूरी में तुझसे शादी की है। हो ना हो, उसे मजबूर करने के पीछे भी तेरा ही हाथ होगा। अब आप मुझे बताएंगे आपने मेरा कॉलेज का फॉर्म क्यों फाड़ा? देखो, ये गन लोडेड है। मैं चेंबर दिखाऊंगा। ये लेकिन ये चलेगी नहीं। तुम ट्राई करो। ट्राई, होल्ड इट, पकड़ो ना। इसे दूर रखिए मुझसे।
आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने मेरा अरे- कॉलेज का फॉर्म क्यों फाड़ा? मैं सारे सवालों को जवाब दूंगा, पहले पकड़ो, गन को पकड़ो। मैंने Hold आपसे it। कहा ना, आप मानते क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूँ गन पकड़ो तो पकड़ो, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम इस बात का जवाब दो कि ये गन चल क्यों नहीं रही है, चलेगी या नहीं? हाँ चलो लेट्स ट्राई। 1 2 और 3। देखा, नहीं चली, धोखेबाज है। सोचो, अगर आज रात के अंधेरे में तुम्हारा भाई दबे पांव इस कमरे में आता और मैं पीछे पीछे ढूंढता हुआ उसे इसी गन के साथ अपने हाथों में उसके सामने खड़े होकर चलाता, तो ये गन नहीं चलती, बच जाता ना। एक बार और ट्राई करते हैं, हाँ शायद इस बार धोखा ना दे, हाँ शायद इस बार ये गन वफादार निकल जाए। चलो 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 चलो, क्या कर रहे हैं? पकड़ो 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 इसे, पकड़ो। एक बार और देखते हैं कि ये चलती है कि नहीं। हाँ 1 2 3। कहा था ना मैंने, नहीं चलेगी। हाँ एक आखिरी बार, प्रॉमिस, आखिरी बार। हाँ प्लीज प्लीज, मेरे लिए चलो, इसको पकड़ो, इस बार ऐसे। हाँ हाँ पकड़ो, हाँ ऐसे। तैयार? क्या क्या कर क्या रहा है? छोड़िए, गोली चलेगी तो जान चली जाएगी। अरे आपके पागलपन छोड़िए। कुछ नहीं होगा, पेशा है मेरा। हाँ देखो, अगर 1 मिनट को मान भी लेते हैं कि गोली चल गई, तो किशमिश जान सिर्फ तुम्हारी नहीं जाएगी, मैं भी तो हूं। गोली तुम्हारे दिल से मेरे दिल के आर पार हो जाएगी। तैयार? चलाओ, 1 2 पागल है, गोली चल जाती तो। गद्दार, धोखेबाज है ये, नहीं चलेगी। पागल है। हाँ, ये हुई ना बात, अब चलिए। अबे ये तो वफादार निकली। चल गई। दुष्यंत, भावना, ये तो वही साड़ी है ना जो मैंने तुम्हें बर्थडे में गिफ्ट की थी। तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी बहन तो चली गई इस घर से, लेकिन हम दोनों के बीच अब भी दीवार बनकर खड़ी है। चाहती है ना कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए? चाहती है ना? तो बताइए औरत कौन है?
बता तेरे चाचा की असलियत क्या है, और ये बता कि इस पेंटिंग पे इतने चाकू से वार क्यों किए हुए? हाँ